फाइनल पेपर फर्स्ट पेपर टाइटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। आज की जो टॉपिक है वो है परियोजना बजटन विधियाँ। इसमें कुछ विधियों के मूल्य जुल्य ये प्रश्न है जो परीक्षा में आए हैं, एग्जाम में आए हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन है वो है निम्न विवरण के आधार पर जो एक पूंजी परियोजना के संबंध में ज्ञात कीजिए पुनर्भुगतान अवधि, प्रत्याय दर, वर्तमान मूल्य निर्देशांक, पूंजी की लागत 10% है। तो तीन विधियों का प्रयोग करना हमें, तीन विधियों के अनुसार ये क्वेश्चन हल करना है। पहला है पे बैक पीरियड। इसका सूत्र होता है नेट इन्वेस्टमेंट बट्टा एनुअल कैश इनफ्लो। तो यहाँ प्रश्न में ये है निम्न विवरण के आधार पर जो एक पूंजी परियोजना के संबंध में ज्ञात कीजिए पुनर्भुगतान अवधि, प्रत्याय दर, वर्तमान मूल्य निर्देशांक, पूंजी की लागत 10% है। और हमें दिया गया इनिशियल कैपिटल 12,000, एनुअल कैश इनफ्लो 2,000, लाइफ इन ईयर्स 8, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट 1, रिसीव्ड एन्युटी फॉर 8 ईयर इज 5.3349 दी गई है। तो पे बैक पीरियड का सूत्र ये होता है नेट इन्वेस्टमेंट बटा एनुअल कैश इनफ्लो, और ये समान है तो 12,000 बटा 2,000, 6 ईयर आ गए। इसी प्रकार इसका मतलब होता है कि 6 वर्षों के अंतर 6 वर्ष इसमें कॉस्ट को, जो इनिशियल कैपिटल है उसको निकालने में लग जाएंगे, उसको प्राप्त करने में 6 वर्ष लग जाएंगे। इसी प्रकार रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसका सूत्र डेप्रिसिएशन निकालने का सूत्र है इनिशियल कैपिटल बट्टा लाइफ इन ईयर्स, और ROI का सूत्र है एनुअल कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन बट्टा एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो इसमें ये 2,000 माइनस 1,500 बट्टा 12,000 प्लस 0 बट्टा 2 इंटू 100। तो यहाँ हो जाएगा 500 बट्टा 6,000 इंटू 100 बराबर 8.33%। इसी प्रकार प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स है PV इंडेक्स बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो बटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर 10,670 बटा 12,000 बराबर 0.889 या 88.9%। यहाँ 2,000 इंटू 5.3349 से गुणा करेंगे तो 10,670 आ जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है जो भी महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। निम्न विवरण x तथा y दो मशीनों के संबंध में है। कॉस्ट 56,125 और y की यही है, और इसकी लाइफ है वो 5 ईयर्स है, और अनुमानित सॉल्वेज वैल्यू है 3,000। एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है ईयर फर्स्ट में 3,375 और दूसरे के 11,375, और इसी प्रकार सेकेंड ईयर में 5,375 और 9,375,
और फिर तीसरे ईयर में 7,375, 7,375 और फोर्थ ईयर में 9,375 और 5,375 और 5 ईयर में 11,375, 3,375। सुझाव दीजिए कि और इसकी पीवी फैक्टर है वो 10% और 5 ईयर के लिए दिए गए हैं 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। सुझाव दीजिए कि किस परियोजना को स्वीकार किया जाए। सबसे पहले तो इसमें जो सबसे पहले वो हमें शुद्ध वार्षिक रोकड़ प्रवाह ज्ञात करना होगा। शुद्ध वार्षिक रोकड़ प्रवाह कर पश्चात शुद्ध आय तथा ह्रास का योग होता है। अर्थात इस प्रश्न में कर तथा ह्रास पश्चात वार्षिक आय को कर पश्चात परंतु ह्रास पूर्व वार्षिक आय में बदलना होगा। तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन के 56,125, इसमें से -3,000 जो सोल्वेज वैल्यू है वो घटा देंगे और बट्टा 5 ईयर का भाग दे देंगे। इसकी अनुमानित जो लाइफ है उसका भाग दे देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,625। और फिर हम कैलकुलेशन ऑफ एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। 3,375 एक ईयर का बताता हूँ मैं, फिर 5 ईयर के इसी प्रकार होंगे, प्लस 10,625 डेप्रिसिएशन के ऐड करेंगे 14,000 आ जाएगा। और इसी प्रकार 11,375 प्लस 10,625 22,000 आ जाएगा। इसका ये आ जाएगा अपना कैलकुलेशन ऑफ इनकम एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। इसी प्रकार 5 ईयर के निकाल देंगे। और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। तो जो पीवी फैक्टर के दिए गए हैं 0.909 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर के, उनको एनुअल नेट कैश इनफ्लो से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा। और फिर इनकी टोटल लगा देंगे, प्रेजेंट वैल्यू 68,675 आ जाएंगे। और इसी प्रकार इसकी आ जाएगा 71,521। इसी प्रकार एक हमें क्वेश्चन में दिया गया है ओवरऑल्टिंग चार्जेज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आर 25,000 है। तो इसको प्लस करने पर कितना होगा ये दिया गया 0.751 पीवी फैक्टर दिया गया है। फाइनल जो थर्ड ईयर के हुआ 18,775 है वो अपने ये है आ जाएंगे। तो फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे, फिर अपना चार्ज सहित 74,900 और दोनों के सेम ही वैल्यू आ जाएगी। आज का यही है इतना। फिर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे। एनपीवी बराबर पीवी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस डिस्काउंट वैल्यू ऑफ ओवर होल्डिंग चार्जेज। तो इसमें 68,645 माइनस 56,125 प्लस 18,775 और इस प्रकार
माइनस के 6255 नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी एक्स की और प्रोजेक्ट वाई की आ जाएगी माइनस के 3379। दोनों ही अब इसमें दो निष्कर्ष निकलेगा वो है दोनों ही परियोजनाओं में नेट प्रेजेंट वैल्यू ऋणात्मक है, अतः दोनों ही परियोजनाओं को अस्वीकार किया जाए, यह इसका निष्कर्ष निकलेगा। इसी प्रकार आप अगले क्वेश्चन करते रहिए।